हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ और क्लर्क 2024 के प्री एग्ज़ाम के बारे में। क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो हमारा 24, 25, 31 को होने वाला है। आज 18 है तो 6 डेज आपके पास है ना। क्लर्क की अगर बात करें तो क्लर्क के एग्ज़ाम में और पीओ की एग्ज़ाम पैटर्न सेम ही होता है और 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग। मार्क्स आपको पता है, क्वांट में 35, रीजनिंग 35, इंग्लिश 30 मार्क्स का होता है, टोटल 100 मार्क्स का होता है। ठीक है। क्लर्क में लास्ट 6 डेज जो आपके पास बचे हैं, आपको टेस्ट सीरीज ही देनी है, मॉक टेस्ट देने हैं। इसके अलावा कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। आप पुराने जो भी टॉपिक पढ़े हैं उनको एक बार आप रिवाइज करो। क्वांट के जो भी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं उनके बेस जो भी चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करो एक बार। फार्मूलों को, स्क्वायर, क्यूब्स एंड परसेंटेज, सब चीज़ें आप रिवाइज करो और टेस्ट दो। टेस्ट में अगर मार्क्स कम भी आते हैं तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि टेस्ट सीरीज के हिसाब से अगर देखें तो टेस्ट सीरीज थोड़ी सी टफ होते हैं। और अगर यहाँ पे मार्क्स थोड़े बहुत कम आ रहे हैं, आपके मार्क्स अगर टेस्ट सीरीज में मान लीजिए 70 प्लस है या 75 प्लस है तो बहुत ही अच्छा है। इससे कम है तो दिक्कत है आपके लिए। कट ऑफ तो क्लर्क में ज़्यादा ही जाता है, क्योंकि रीजनिंग जो है क्लर्क का और इंग्लिश, इसमें मार्क्स लोग अच्छे लाते हैं। जैसे 35 का है तो लगभग 30 प्लस ही रहते हैं लोगों के, और इंग्लिश में मान के चलिए 25 प्लस ही रहते हैं। क्वांट में थोड़े से कम ज़्यादा होते हैं लोगों के नंबर। अगर क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम टफ आ गया, जैसे आरआरबी पीओ केस में हुआ है, पेपर किसी शिफ्ट में टफ आ गया, किसी में ईजी आ गया था, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्वांट में भी आप कोशिश करो कि 20 प्लस ही रहे, ठीक है। अगर आपका शिफ्ट टफ आता है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन भी तो होता है। जिसका ईजी आ रहा है उसके मार्क्स कम होते हैं नॉर्मलाइजेशन में, और जिसका टफ आता है शिफ्ट उसके मार्क्स जो है वो जनरली इंक्रीज ही होते हैं। आप लास्ट 6 डेज में ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो, उनको रिवाइज करो, क्या गलतियाँ हो रही हैं आपके मॉक टेस्ट में, ठीक है। क्लर्क के लिए आप बस इतना ही करो। कोई भी नया टॉपिक लेकिन आप मत उठाना इसमें। अगर नया टॉपिक उठाओगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका और पुराने टॉपिक्स भी क्लियर नहीं हो पाएंगे। पुराने टॉपिक्स पे ही आप जो पढ़ रखे हैं आपने उस पर प्रैक्टिस करो, और जो भी मॉक टेस्ट है उनको आप दो, ठीक है। जैसे प्रैक्टिस मॉक का मॉक टेस्ट, स्मार्ट कीड़ा का, ठीक है, ये टेस्ट मैं प्रेफर करता हूँ, मैं यही टेस्ट देता हूँ और आप भी इसी पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। और पीयू का लास्ट ईयर का मेरे पास स्कोर कार्ड नहीं है प्री का, लेकिन लास्ट ईयर का स्कोर कार्ड है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी जाकर देख सकेंगे, ठीक है। पीयू प्री की अगर बात करें तो ये हमारा अक्टूबर में होने वाला है, 19 एंड 28 अक्टूबर को। इसमें अभी टाइम है और आप अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप अब से भी स्टार्ट करोगे तो काफ़ी टाइम है आपके पास। पीओ की अगर बात करें तो ये भी सेम पैटर्न का होता है जैसे क्लर्क का होता है। 35 मार्क्स क्वांट में, 30 इंग्लिश एंड 35 रीजनिंग, 20 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है, ठीक है। और अगर कट ऑफ पैटर्न की बात करें पीओ के प्री के एग्जाम की, लाइक 2023 में जो है वो हमारा 54.25 गया था, 22 में हमारा 49.75 गया था, एंड 21 में हमारा 50.5 गया था, ठीक है। ये कट ऑफ जो है प्रिडिक्शन बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पेपर के लेवल पे वो डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा आया है ना। और वैकेंसीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वैकेंसीज अच्छी है तो कट ऑफ फिर भी आप 50 to 60 के बीच में ही मान के चलो, इसके बीच में ही रहने वाला है, इसके ऊपर नीचे नहीं जाने वाला है कट ऑफ। आपको क्वांट में क्या करना है अभी से कि डीआई की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अर्थमेटिक के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करना है अच्छे से, जो भी फार्मूले हैं उनको याद करना है। स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज आपको एकदम रट लेना है, ठीक है। स्क्वायर एटलीस्ट 40 तक, क्यूब एटलीस्ट 25 या 20 तक भी चलेगा, परसेंटेज आपको जितने भी हैं सब एकदम आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करनी है, ठीक है, पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। जिसकी रीडिंग अच्छी होती है ना वो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है। और इंग्लिश रीडिंग का बेनिफिट ये है कि आपको क्वांट में भी उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको रीजनिंग में भी मिलेगा, रीजनिंग में पजल्स पढ़ने में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपकी रीडिंग जितनी अच्छी होगी उतना आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चंस, और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। आपको ग्रामर के जो बेसिक्स रूल हैं, जो भी बेसिक रूल है उनको केवल आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। क्विज उनके देने हैं, क्विज जहाँ से भी मिले आप क्विज दो, ठीक है। और इंग्लिश के आप एडिटोरियल अगर पढ़ना चाहते हो तो एक यूट्यूब चैनल के बारे में मैं बता रहा हूँ, योर इंग्लिश ट्यूटर, आप इस पे जाओ और यहाँ से आप एडिटोरियल कवर करो, ठीक है। आप एडिटोरियल्स कवर करो और
डेली एक एडिटोरियल अगर आपने पढ़ा वहाँ से तो वो बहुत आपके लिए काफ़ी होगा उतना, ठीक है। सो डेली एक एडिटोरियल यहाँ से कवर करो, आधे घंटे लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आप और रीडिंग करो, ठीक है, खुद से आप उस एडिटोरियल को फिर से आप PDF डाउनलोड करके या फिर गूगल करके आप कहीं से भी आप उसको फिर से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, क्विज दो। इंग्लिश में जितना ज़्यादा आप क्विज दोगे उतने अच्छे आपकी इंग्लिश होती जाएगी, धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी, ठीक है। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग तो टोटल आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। तो रीजनिंग पूरा प्रैक्टिस पे है। और ओवरऑल आपको मॉक टेस्ट डेली एक देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट आप एक एक 2-3 आप मॉक टेस्ट ले लो, और एटलीस्ट एक टेस्ट तो डेली दो PO प्री के लिए, ठीक है। कलर आप PO का भी दोगे, कलर का भी दोगे, दोनों सेम पैटर्न है, तो आप PO का दो। PO का टफ होता है, उससे अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। क्लर्क में भी सेम लेवल है ना। सो PO आप डेली एक प्रैक्टिस सेट इसका मॉक टेस्ट दिया करो। और आप उसको मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि आपने मॉक टेस्ट दिया, नंबर कम आए तो उसको छोड़ दिया, ठीक है। उसको रिवाइज करो, कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कहाँ नंबर कटे, क्या मैंने गलती करी, मुझे क्या पहले अटेम्प्ट करना चाहिए था, या फिर कहाँ कहाँ मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ, किस किस टॉपिक में मैं फंस रहा हूँ, वो टॉपिक रिवाइज करो, ठीक है। सो इतनी चीज़ें आप करो, आपके मार्क्स खुद ब खुद डे बाई डे इंप्रूव होते जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।